Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's start with our today's practical. Today I have taken another practical from the chapter of Voyage Account for BCom first year students. So let's start with the practical. Now here the practical says that SS Jai Hind commenced a voyage on 1st of October 2015 from Mumbai to London and back. The voyage was completed on November 30, 2015. तो the first and the most important thing that we need to know that कि हाँ ये हमारा जो voyage का period था वो सिर्फ कितने months का था, 2 months का. अक्टूबर एंड कंप्लीट नवंबर, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए, 2 महीने का ही हमारा वॉयज होगा. दैट मीन्स कि हम जितने भी चीज़ जो हमारी वेरिएबल होती है जैसे कि डेप्रिसिएशन या फिर इंश्योरेंस, उसको हम 2 मंथ्स के ड्यूरेशन के हिसाब से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे. इट कैरीड अ कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी. जाते वक्त वो क्या लेगा, टी लेकर गया, और जब वापस आ रहे थे तो उसने क्या लेगा, मशीनरी लेकर के आया है. द शिप वॉज इंश्योर्ड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज रुपीज हाउ मच, 1,20,000. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है. तो एनुअल तो मतलब क्या होता है, पूरे साल का. तो 1,20,000 रुपये अगर हमारा प्रीमियम है पूरे साल का, और आपको चाहिए सिर्फ कितने मंथ्स के लिए, आपको चाहिए 2 मंथ्स के लिए, तो इंटू क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो हमारे पास 2 मंथ्स का या हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज आ जाएगा. सेकेंड स्टेप पे आप देखोगे क्या दे रखा है, फ्रेट अर्न आउटपुट. जाते वक्त 5 लाख रुपीज़ मिला, कोई बात नहीं, ये हमारी रेवेन्यू है, हम राइट हैंड साइड लिख देंगे, यानी कि हम उनसे क्रेडिट साइड लिख देंगे. फ्रेट अर्न इनवर्ड है, ये भी हमारी रेवेन्यू है, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे. पोर्ट ड्यूज, ये हमारे चार्जेस होते हैं, यानी कि पार्किंग चार्जेस, इस तरीके से आप समझ सकते हो. एक्सपेंस होता है, तो उसे वॉयज अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा. फिर आपकी बंकर कॉस्ट है, एक्सपेंस है. वेजन सैलरी एक्सपेंस है. स्टोर्स आपकी एक्सपेंस है. सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस है. अब यहाँ तक का जो एक्सपेंस पार्ट है, ये सारे ही खर्चे हैं. इन सबको स्पेसिफिक नाम लिख करके इनके अमाउंट को डायरेक्टली हम डेबिट साइड में क्या करते हुए, नोटिफाई करते हुए चले जाएंगे. देन दिस अदर एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड एज पैसेज मनी. अब आपके पास क्या आ गया, पैसेज मनी रिसीव्ड है 50,000 की. वो एक शिपिंग कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए उसको हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द वॉयज अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे. देन लाइटनिंग चार्जेस, ये एक्सपेंस हो गया, तो आप इसे डेबिट में लिखोगे. अब एक दे रखा है डेप्रिसिएशन एनुअल इज ₹4,80,000. 4,80,000 रुपये का आपके पास डेप्रिसिएशन आ रहा है, दैट इज एनुअल. अब अगर डेप्रिसिएशन आपके पास एनुअल है, तो यानी कि ये 4,80,000 है भाई, वो तो पूरे साल का है. बट शिप जो हमारा वॉयज कवर कर रखी है, वो सिर्फ कितने मंथ्स के लिए कवर की है, 2 मंथ्स के लिए. तो यानी कि इसको कर देंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12. अगर ये 4 मंथ्स होता तो मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड बाई 12 करते, जो भी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यूज को हम लोग कहाँ शो कर देंगे, अपने वॉयज अकाउंट के अंदर शो कर दें. बाकी पूरी फिगर आपको यहाँ पे नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी. दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज विल बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एड्रेस कमीशन 5% ऑन आउटवर्ड एंड 4% ऑन इनवर्ड. आपको पता है एड्रेस कमीशन कितने का है, 5% आउटवर्ड है और 4% इनवर्ड है. प्राइमेज कितने का है, 5% ऑन फ्रेट. अब इसका क्या मतलब हो गया कि पहली चीज क्या है, जितना भी आपको फ्रेट मिलेगा, देख रहे हो ऊपर 5 लाख रुपीज ऑफ 350, इन पे 5% आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि ये प्राइमेज है. और जब नया सम आ जाएगा फिर उस पर आप क्या करोगे, अपना एड्रेस कमीशन आप उस पर कैलकुलेट करोगे. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक नया पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, द मैनेजर्स एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये आफ्टर वर्ड आ गया तो आपको क्या करना होगा, आपके पास जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसका कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रेट हो जाएगा, यानी जैसे कि 5% था तो 5/100 प्लस रेट कर देंगे, तब जा करके हमारा क्या निकलेगा, मैनेजर्स कमीशन निकलेगा. अगर यहाँ पे वर्ड क्या है, आफ्टर. अगर यही वर्ड बिफोर होता तो सिंपल जैसे निकालते हैं 5% यानी कि 5/100 कर दे, तब हम प्लस करके नहीं निकलते. यानी कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/105, और इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मैनेजर्स कमीशन निकल के आ जाएगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, हाउ वी गोइंग टू वर्क ऑन दैट. अब अपने सॉल्यूशन को देखते हैं. देखिए हमने ऊपर लिख दिया भाई, हमारी शिपिंग कंपनी का जो भी नाम था हमने वो शिपिंग कंपनी का नाम लिख दिया, वॉयज अकाउंट स्पेसिफाई कर दिया, और ड्यूरेशन ऑफ द वॉयज भी स्पेसिफाई कर दिया. आप चाहे बंकर कॉस्ट ले लीजिए, चाहे वेजन सैलरी, पोर्ट ड्यूज, स्टोर, सन्डे एक्सपेंस, लाइटिंग चार्जेस, ये सब फिक्स चार्जेस हैं. तो एज इट इज इनकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया. ठीक. डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था कि ये फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज चार्ज होते हैं, तो यानी सिर्फ कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगा, 2 मंथ्स के लिए. आपने देखा भी होगा, मैंने इसको क्या किया, इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया था, 12 करके सॉल्व किया, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या इंश्योरेंस हो. अब आप एड्रेस कमीशन और मैनेजर कमीशन को छोड़ दीजिए,
पहले आप क्या करोगे, पहले आपने आइएगा किसमें, राइट हैंड साइड में, जो कि एक इनकम होती है। आपने देखा जाते वक्त हमें कितना मिला था, 5 लाख, बट प्राइमेज भी ऐड होगी तो 5 लाख का 5% ऐड करने में हो गया 5,25,000। फिर प्राइमेज इनवर्ड है यानी कि 350 का हम 5% ऐड करेंगे तो कितना हो गया 17,500, और क्रेडिट साइड हम कितना लिख देंगे 3,67,500 रुपीज़। पैसेज मनी हमें रिसीव हुआ, ये भी इनकम है। स्टोर्स हमें इन हैंड हमारे पास जो बचा था वो भी हमारी वैल्यू होती है। तो स्टोर्स इन हैंड भी हमने कितने रुपए लिख दिया, 15,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे भी नोटिफाई कर दिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज द एड्रेस कमीशन। अब आप एड्रेस कमीशन कैलकुलेट कैसे करोगे, देखिएगा इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एड्रेस कमीशन की वैल्यू देखिए हमारी अगर आउटपुट की है वो कितनी होगी, 5,25,000। अगर ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5,25,000, तो अब ऐसे केस में देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे उसका कितना, हमें हमसे कहा था एड्रेस कमीशन लेने के लिए 5%, तो यानी 5,25,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आ गया 26,250 आया। तो ये एड्रेस कमीशन आया किसके लिए, आउटवर्ड जब हम जा रहे थे तो ये एड्रेस कमीशन आया। लेकिन जब आ रहे थे तो आते वक्त तो हमारी रेवेन्यू सिर्फ कितनी मिली थी 3,67,500, और उस पर हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 4% का कमीशन दूंगा। तो वो कमीशन कितना हो गया 14,700। तो इन दोनों को अगर आप टोटल कर दोगे तो टोटल आपका क्या निकल के आया, एड्रेस कमीशन, एंड दैट विल कॉस्ट यू हाउ मच 40,950। और इसीलिए आप देख सकते हो एड्रेस कमीशन के सामने हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी लिख रखी है 40,950। नाउ एट द एंड अगर आप यहाँ पे देखो क्या चीज़ है मैनेजर्स कमीशन। अब आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल कैलकुलेशन नहीं होगा। सिंपल सा क्या करेंगे, टोटल ऑल द क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट साइड का पूरा आइटम आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। उसके बाद आपको ऊपर से लेकर के एड्रेस कमीशन तक, ध्यान रखिएगा एड्रेस कमीशन तक आपके सारे एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लोगे। फिर 9,57,500 में से उतने का टोटल जो कि कितना आएगा 7,07,950 का आप डिफरेंस माइनस कर दोगे। तो आपके पास प्रॉफिट कितने का आया 2,49,550, ये आपका प्रॉफिट आ गया। बट मैनेजर ने कहा कि मुझे अपने कमीशन निकालने के बाद 5% चाहिए, आफ्टर वर्ड दे रखा है। तो देखिएगा उसी रिमेनिंग प्रॉफिट पे हमने 5% चार्ज कर दिया, तो उसका 5/105 किया है देखिए रेट को ऐड करने के बाद, और हमारा मैनेजर्स कमीशन कितने रुपीज़ आ गया 11,883। जब इतना सॉल्व कर दिया देन वी कैन सिंपली कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर रुपीज़ कितनी आ जाए, इस तरीके से आपने कंप्यूट करके उसकी बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल दिया 2,37,667. So in this manner you are going to solve the practicals of voyage account, that is for a complete voyage. That's all for the day. Have a good day. Thank you everyone.